समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जब हम इस महफिल से उठेंगे तो हम सारे के सारे बख्श दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब किसी महफिल में जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह से उसकी बातें हो रही हो, फरिश्ते ऐसी महफिलों को घेर लेते हैं और उनके दुआ मफ़रत करते हैं, और अर्श पर बैठा हुआ रब अपनी महफिल, फरिश्तों की महफिल में उन लोगों का जिक्र करता है जो ऐसी महफिलों में बैठे होते हैं। अल्लाह ताला उनका नाम लेकर जिक्र करता है कि देखो फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला बैठे हुए अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहना कि मैंने उन सब के गुनाहों को बख्श दिया है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, इसने फला शख्स फला काम से या फला वजह से यूं ही आके बैठ गया है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी महफिल में बैठने की वजह से हमने उसके गुनाहों को भी बख्श दिया। तो इतनी अच्छी ये हदीसें हैं। तो हमने तो यहाँ आने के बाद, इस महफिल में आने के बाद, आप लोगों से मुलाकात करने के बाद जो शर्फ अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल फरमाए कि हमको और आपको मिला है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे मौलाना साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जो हम लोगों को एक अच्छी बातें बताई हैं, बोला हम लोग इससे बहुत दूर हैं। और उससे पहले एक और बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन असल में हम मुसलमान होने के बावजूद इस कलमे का मफहूम नहीं समझते हैं। हम में से अक्सर इल्ला माशाअल्लाह नहीं समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के माने हम लोग समझते हैं कि ये चाबी है, ताला खोला और दाखिल हो गए इस्लाम में, हम मुसलमान हो गए। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं मगर सिर्फ अल्लाह, सिवाय अल्लाह के, इसका मफहूम बहुत ही वसी है। और आप लोग सुने इसके बारे में मालूमात करें। और फिर दूसरा जिसका जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके बारे में शेख साहब ने भी जिनकी सीरत बयान की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी रिसालत के बारे में भी मुझे हम लोगों को इल्म नहीं है। जब हम कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अब हम ये लाजिम हो जाता है कि इबादत जो भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की करेंगे। उसमें इबादत की जितनी भी किस्में हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे ज़कात हो, चाहे नज़र-ओ-नियाज़ हो, चाहे दुआ हो, तवक्कल है, जितनी भी किस्में इबादत की हैं, सारी की सारी अल्लाह के लिए खास होंगी, किसी को उसमें शरीक नहीं करना है। और दूसरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके बारे में भी हमको इल्म नहीं है कि जब हमने ये कलमा पढ़ लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये कलमा पढ़ने के बाद हम पर वाजिब हो जाता है कि अब हम किसी और की बात को नहीं सुनेंगे। अब दीन की बात जो भी मालूम करनी है वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जात है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हमको इस बात का इल्म नहीं है। क्यों? आज भी हमारे मुआशरे में ये ऐसा माहौल ऐसा बना हुआ है कि जब कोई हदीस रसूल पेश की जाती है तो हम कहते हैं भाई हमारे आलिम साहब ने तो ये नहीं बताया, हमारे इमाम साहब तो ऐसा नहीं कहते हैं, हमारे मसलक में ये बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है कि जिनकी हर बात ली जाएगी, कोई बात छोड़ दी जाएगी। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम अल्लाह के नबी की हदीस आने के बाद, नबी सल्लल्लाहु की बात आने के बाद, हम अपने बड़ों की और दूसरों की बातों को पेश करके उस हदीस का रस पेश कर देते हैं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तो पढ़ा है, लेकिन हमने उसका मफहूम नहीं जाना है कि अब हमने कलमा पढ़ने के बाद हमको जो बात दीन की मालूम होनी है, जो बात करनी है, जिस तरह से करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनसे जो बात मौजूद मिलेगी वही जो सबूत मिल जाएगा उसी पर अमल होगा, दूसरी किसी बात पर अमल नहीं होगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब मतलब में दर्स दिया करते थे तो कब्र नबी की तरफ जाकर कहते थे कि लोगों जान लो कि दुनिया में हर शख्स की बात ली भी जाएगी और छोड़ी भी जाएगी, सिवाय इस साहिब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनकी कोई बात नहीं छोड़ी जाएगी, सारी बातें ली जाएंगी। और दुनिया में दूसरे जो भी शख्स हैं उनकी वो बातें ली जाएंगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मेल खाती होंगी, और जो नहीं मिलती होंगी उनको छोड़ दिया जाएगा। एक सवाल है,
जनाब मेरा सवाल ये है कि मेरे मायके में मेरे वालिद वालदा का सालाना फातिहा होता है। मैं भी जाया करती थी, पर अब हमें मालूम हो गया है कि फातिहा का खाना गैरुल्लाह के नाम का हराम है, तो क्या हम उनके बुलाने पर उसमें शरीक हो सकते हैं? लेकिन न खाएं, इसका जवाब कुरान हदीस के हवाले से देकर हमें मतलब देने की जरूरत है। हमारी किसी बहन ने ये सवाल किया है कि सालाना फातिहा कहीं पे होता है, वहाँ पर उस महफिल में शामिल हो कि ना हो। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन की बातें बताई हैं और हज्जतुल विदा के मौके पर जब जो कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। उस मुकम्मल दीन में जो अल्लाह ताला ने भी मोहर लगा दी कि आज दीन मुकम्मल हो गया है, जो बातें दीन थी वो आज भी दीन हैं और क़यामत तक वो दीन रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह फरमाया था कि जो बातें अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचाई थी, मैंने तुम लोग तक पहुंचा दी हैं। जिन जिन बातों के करने में सवाब था वो बता दिया है, जिन बातों के करने में गुनाह था हमने डरा दिया है। तो सहाबाकार ने कहा, बेशक अल्लाह के रसूल